नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है स्पॉटलाइट। और आज स्पॉटलाइट में मैंने दो ऐसे लोगों को जो लुका छुपी कर रहे थे बहुत वक्त से, उनको इस समाज के सामने में लेके आया हूं। समाज के ठेकेदार बताएंगे कि ये सही है या गलत। स्पॉटलाइट पे आज मेरे साथ हैं कृति सनोन और कार्तिक आर्यन। सबसे पहले मैं आपसे सवाल यही पूछना चाहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है लिव इन रिलेशनशिप का, जिस बारे में फिल्म है, ये बड़े शहरों की चीज़ है और जब इसको छोटे शहर में सेटअप किया जाता है तो उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति, राजनीति जो भी कहें वो होती है। मुझे लगता होगा कि शायद आप जब शूट भी कर रहे होंगे, किसी ने पूछा हो आपसे कि लिव इन रिलेशनशिप पे फिल्म है, तो शायद लोगों ने ना समझा हो। जी, जी। ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? हम जब शूट कर रहे हैं ना, तो हम फिल्म में भी एक जगह है जहाँ पे हम रिपोर्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो हमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सबके ओपिनियन लेने होते हैं जी। तो हम एक्चुअली फिल्म में जगह जगह जाके समझा रहे हैं पहले कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, तो अब आपका क्या कहना है इसके बारे में? ऐसा होता होगा। क्या बात कर रहे हैं। नहीं, तो बेसिकली मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जैसे गुड्डू शुक्ला जो मेरा कैरेक्टर है इस फिल्म में, वो मथुरा लाइव करके एक ऑलरेडी चैनल है जिसमें वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं एंड इस शहर में लिव इन के क्या रिएक्शंस हैं लोगों को लेकर, वो लिव इन के बारे में उनको पता होता है, लेकिन वहां पे फिर भी वो चीज एक वो टैबू तरीके से ली जाती है कि नहीं, लिव इन में क्या रहना, या फिर किसी की सोच कैसी निकलती है वो तो आप फिल्म में देखेंगे। तो वो पूरा एक मामला जो है वहां पे ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा वैसा रहता है कि कोई सोचता नहीं उसके बारे में कि ये तो होता ही नहीं है टाइप्स, गलत है भी नहीं और हो भी नहीं सकता। बट एक मेन चीज जो फिल्म में भी ऑफ कोर्स आपने ट्रेलर में भी देखी होगी कि ये लिव इन भी ये करना नहीं चाहते थे, बट वो किसी तरीके से होता है और फिर वो फंस जाते हैं जिसमें सब। मैं चाहती थी करना लिव इन, हाँ, मतलब जबकि लगता है कि आप नहीं चाहती हैं। आपने छुट्टे ही बोल दिया भाई साहब। हाँ, वो भी कहते हैं अरे ट्रेलर की बात कर भाई साहब बोला जब शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो। अच्छा। पर आई थिंक ये जो आपने बोला है कि मतलब फिल्म में ये अर्बन कॉन्सेप्ट को हम क्यों छोटे शहर में लेके गए, जो अगर आप उसी कॉन्सेप्ट को छोटे शहर में लेके जाओगे तो वहाँ पे जो रिएक्शंस हैं, वहाँ की जो स्टोरी है वो देखने में ज्यादा मजा आएगा आई फील ऑडियंस को, एंड वहाँ जो कंफ्यूजन्स हैं वो ज्यादा होंगे, जो रिएक्शंस है वो ज्यादा मिलेंगे। छोटे शहरों में ना तो पॉसिबल है ना लोग सोच सकते हैं, और अगर सोच भी ले तो बहुत पिटाई होगी। इसीलिए हमको भी शादीशुदा बन के रहना पड़ता है। आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इंटरव्यू में, तो मैं सुन रहा था, आप बोल रहे थे उसमें कि आप लिव इन के लिए जा सकती हैं अगर आप ये सोचें कि ये बंदे से मैं शादी कर सकती हूँ या जी। बट कई बार शादी करने के बाद भी पता लगता है कि गलत बंदे से शादी कर ली, तो ऐसे में क्या होगा कि लिव इन रिलेशनशिप चलता रहेगा, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा? नहीं, आई थिंक कहीं ना कहीं जाके तो आप रुकोगे। होपफुली कहीं ना कहीं जाके आप रुकोगे जी। बट आई थिंक वो तो हर रिलेशनशिप में हो सकता है, लिव इन हो या नहीं हो। आई थिंक वो कभी कभी रिलेशनशिप में जाने के मे बी 2 साल 3 साल बाद भी आपको लगता है कि यार अब ये जैसा इंसान है वैसा शायद पहले नहीं था। पीपल ऑल्सो चेंज, तो वो तो कहीं पे भी हो सकता है, उसमें तो खैर। बट अपना एक्सपेरिमेंट चालू रहेगा। आप में से कौन सवाल पूछने वाला है? चलिए जी। हेलो सर, हेलो मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों बहुत क्यूट हैं एंड कार्तिक सर आपकी स्माइल बहुत अडोरेबल है। थैंक यू। और मेरा सवाल आप दोनों से है कि अगर इन रियल लाइफ आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं और आपके पास एक इरिटेटिंग सी पड़ोसन है एंड आपकी फैमिली आपको उस लिव इन रिलेशनशिप में पकड़ लेती है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? पड़ोस में आप तो नहीं जाने वाली हैं? मैं तो लिव इन 100 परिवार कर लूंगी। अगर मेरी फैमिली मुझे पकड़ लेती है, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, मैं बिना अभी आजकल तो मुझसे पहले मुझे पता चले कि मैं लिव इन में रह रही हूँ, दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं लिव इन में रह रही हूँ। आजकल की मीडिया ऐसी हो लंच चुकी करना है। मुश्किल है यार इन लोगों का, यहाँ पर जहाँ जाते लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो आई थिंक मेरी फैमिली को पता होगा, पर अगर नहीं पता हो तो शादी वाला ड्रामा शायद मैं ना करूं, क्योंकि वो तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है फिल्म में, जैसा आप देखेंगे। तो मैं तो मतलब पाँव पड़ के माफी मांग लूंगी शायद कि अच्छा गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, सॉरी। मतलब मैं ट्राई करूंगा पड़ोसन को चुप करा दूं, कहीं परिवार तक ना पहुंचे बात उनके थ्रू, और परिवार फिर भी अगर आ जाता है तो फिर तो ऑफ कोर्स मतलब मैं वैसा कैरेक्टर हूँ जो ऑलरेडी शादी ही करना चाहता होगा, तो अच्छा बहाना है। मैं जो मेरी गर्लफ्रेंड है उनको बोल दूंगा कि अब तो शादी कर ही लेते, मतलब माँ बाप भी आए गए। पड़ोसन को क्या कह के चुप कराओगे यार? थोड़े दिन उसको स्माइल कर दो, अगर आप पड़ोसन है तो स्माइल कर दूंगा। मुंह ही बंद
हो जाएगा। पर आई थिंक पड़ोसने जो होती है वो काफी कुछ मांगने, चीनी है, दूध है, ब्ला 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 ब्ला। तो आई थिंक जो भी हम खा रहे हैं थोड़ा सा पड़ोसन के लिए निकाल के उसको हर बार दे देंगे तो शायद चुप हो जाए। तो सर आपके अभी जो र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड्स हैं, आप उनमें से Rumored सवाल girlfriend? आप भी पूछ लो तो मेरे लिए क्या छोड़ोगे यार। सर बोला जा रहा है कि आपको आप जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं? बोले ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, फिर आपका नाम सारा अली खान के साथ अनन्या पांडे। अच्छा ये बताइए, इतने सारे नाम हैं, हाँ। कृति सर उनके साथ आपने फिल्म कर ली जी। पूरी, इनके साथ आप लंच करने नहीं गए? हाँ। किसी ने मेरा अपने- नंबर ही नहीं आ रहा। नंबर नहीं आ रहा, या मुझे लग रहा है कि वहां पे कैमरामैन आई नहीं, उनको लग रहा होगा कि यार ये तो फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं। अरे नहीं, हम लोग मतलब अभी मैं कैसे बोलूँ, अभी ये सोचा नहीं। क्या नहीं सोचा? मतलब ऐसे नहीं सोचा मैंने, तो ये भी नहीं सोचा था कि ये भी मतलब जैसे ये जो आप सवाल भी पूछ रहे हैं। अच्छा, आपने ये कहा कि क्योंकि आप अनन्या पांडे के साथ फिल्म कर रहे हैं इसलिए आप उनके साथ लंच करने गए थे। कृति के साथ फिल्म करने से पहले आप उनके साथ लंच करने गए थे? सोच रहे हैं कि मैं क्यों नहीं गया। पता नहीं, अब चले थे चले। अलग सा सवाल हो गया है। आपने कृति को। सच में स्पॉटलाइट पे डाल दिया उसको। फुल ऑन स्पॉटलाइट सर। सवाल क्या था? कि कृति को क्यों नहीं ले गए लंच पे? कृति को नहीं, अनन्या को ले गए, कृति को नहीं ले गए, और सारा को भी नहीं ले गए? हाँ उसके साथ तो फिल्म नहीं किया ना अभी। उस दिन मुझे भूख कुछ बहुत ज्यादा लगी थी। मेरे मतलब यू लूज योर एपेटाइट विद मी। हाँ, भूख चली जाती है। मेरे साथ रह के भूख चली जाती है। इश्क में ऐसा अक्सर होता है कि भूख चली जाती है, भूख प्यास मर जाती है, इश्क में लोग ऐसा कहते हैं। सर मतलब और कुछ जवाब नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ क्यों, मतलब हो गया अभी एक डिनर। अच्छा चलिए, मैं आपको थोड़ा सा मदद कर देता हूँ, मैं दूसरे सवाल पे जाता हूँ। एक और सवाल मैं इनसे पूछ लूँ कि इतना सब कुछ हो रहा है, मैगजीन्स में लिखा जा रहा है आपके बारे में कि सारा डेट करना चाहती है, आपने कहा बैंक बैलेंस नहीं है। हाँ। जब बैंक बैलेंस हो जाएगा तब मैं करूंगा। ये सारे बिल्स लगा के रखा हूँ मैंने। नहीं ये आपने तो उनको ना, तो इतने बिल्स होंगे तो बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा? नहीं गोली दी है ना इन्होंने, घर पहले खरीद लिया, पहले उनको खुश कर लेते हैं। घर पहले खरीद लिया, घर में भी लिव इन करने नहीं जा रहे, मम्मी डैडी को ले आए हैं अभी यहाँ पे। हाँ? वो भी पत्ता साफ हो गया। तो सर परिवार बिलीव करता हूँ जी 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 चीजों में। तो सवाल जो है मेरा वो ये है कि जब रणवीर ने आपको मिलाया सारा से, तो वो जो पल था वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल था मिलना दोनों के लिए, क्योंकि इतना सब कुछ लिखा जा चुका था ऑलरेडी मैगजीन में। हाँ, ऑलरेडी इतना सब लिखा जा रहा था, और उस टाइम वी डिडंट एक्सपेक्टेड, मतलब वो आई थिंक हाँ वो सिम्बा के करते तो सोच के जाते। हाँ तो फिर सोच के जाते थोड़ा और तैयार होते या कुछ पता नहीं क्या था, लेकिन वहां पे वो सिम्बा की पार्टी थी, पार्टी नहीं थी, नहीं, प्रमोशन award था, था। अवार्ड शो था। सो आई थिंक वो इसलिए आए थे, मैं भी वो अवार्ड शो के लिए आया था। एंड सडनली फिर चक्कर क्या हुआ, पहले ऑफ कोर्स रणवीर और मैं साथ में बैठे थे, देन कुछ रणवीर के दिमाग में कुछ आया, मैं स्टेज पे गया अवार्ड लेके, जब वापस आ रहा था तो फिर वो पूरा वो हुआ कि आई विल मेक यू मीट समवन स्पेशल, व्हाटएवर ऐसे करके किया उन्होंने। हाँ ये करके, और फिर वो जो हुआ वो फिर पूरा कैप्चर ही हो रहा था, पूरा ऐसा लग रहा था फिल्म बन रही है। आपके लिए थोड़ा वो मोमेंट वो ऑकवर्ड, इसीलिए वो ऑकवर्ड भी था क्योंकि पता नहीं था कुछ, एक्सपेक्टेड नहीं था कुछ, तो जब सडनली कुछ ऐसे होता है जैसे इससे पहले वाला सवाल था, ऑकवर्ड हो जाते हैं, फिर मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता हूँ उस मोमेंट पे, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। ओके। तो फिर हम साथ में बैठे भी थे तो वो ऑकवर्डली सब हो रहा था, इतना ज्यादा भी हो रहा था कि मतलब समझ नहीं आ रहा अभी इसमें क्या रिएक्ट करो, क्या बोलो। मुझे लगता है रणवीर ने उधर से थोड़ी सी कोशिश कर दी है, मैं लड़के वालों की तरफ से थोड़ी सी कर देती हूँ, शायद कम ऑकवर्ड मत हो। करो, कोई कोशिश मत करो। पर मुझे ये बताइए कि जब ये फिल्म की बात, प्रमोशन चल रहा है, आपके घर में फिल्म को लेकर चर्चा होती रहेगी, आप भी बोल रही थी मेरी मम्मी जब बात करते हुए सुनती हैं किसी से तो वो थोड़ी सी उनको लग जाता है कि हाँ कुछ है, कुछ चल रहा है। हाँ, मगर अब इंडस्ट्री में आने के बाद माँ बाप भी थोड़े से खुल जाते हैं कि अब मेरी बेटी हीरोइन हो गया, बेटा हीरो हो गया है, तो वो सब चीज़ें छोटे शहर या जो सब चीज़ें होती हैं, जैसे आप बोल रहे थे मम्मी ने कह दिया हाँ बेटा कर लो, जहर रह सकती हो लिव इन में, तो अब आपको क्या लगता है कि अगर आप आज के डेट में जो रिलेशनशिप्स के मैगजीन्स में खबरें आती हैं या इस तरह का कोई मसला लिव इन का आता है, तो आपको लगता है कि आप भी तैयार हैं अंदर से एक
ऐसी फैमिली से आने के बावजूद? दूसरा, क्या वाकई में माँ बाप उतने खुल गए हैं या सिर्फ अभी कहने की बात है? आई थिंक अभी भी मेरा अगर कोई रूमर आता है या कुछ लिखा आता है, मम्मी पूछती है एक बार, मम्मी बता दो है नहीं? मम्मी नहीं, आजकल अभी चेंज हो गई है। अभी ऑल मम्मी पापाज हैव कम ऑन व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप ग्रुप हो गए। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप इज द वर्स्ट थिंग एवर। आई थिंक मेरी मम्मी को अब आदत हो गई है, कोई भी वो कुछ पढ़ती है तो मुझसे ज्यादा पढ़ती है। मुझे आर्टिकल्स पहले देखने को नहीं मिलते, उनको पहले मिल जाते हैं। इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे मेरी मम्मी ज्यादा एक्टिव है मुझे लगता है, तो वो कॉपी करती है लिंक और पेस्ट करती है फैमिली ग्रुप पे और भेज देती है। अभी इसका मतलब होता है जवाब दो। तो आई थिंक वो एक उन्हें हर बार वो स्मार्ट हो गई है, पता है क्यों? इससे पहले कोई और भेजे, मैं ही पहले भेज मैं ही देती बता हूँ। देती हूँ तुम्हें कि ये आया है। हाँ। तो कभी कभी वो मुझे बोलती है कि तुम्हें आंसर करना चाहिए अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने कहा मैं क्यों करूँ, अभी ऐसे तो 100 चीजें आएंगी, मैं सब चीजें थोड़ी ना आंसर करती रहूंगी। तो वो खुल गई है थोड़ा, लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में फिर भी चलता है कि ये लिखा गया है। और जैसे कि वो मुझे थोड़ा बहुत कभी कभी परेशान करती है फोन करके पूछ कर, उनको 100 रिलेटिव्स परेशान करते होंगे फोन करके पूछ कर कि मैंने ना सुना है ऐसा कर रही है कृति, ऐसा है क्या? तो वो आई थिंक वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, वो मैं भी समझ चुकी हूँ। लेकिन अभी कभी कभी होता है कि मैं रिप्लाई करती नहीं हूँ कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मैं ये लिख देती हूँ। कि अक्सर जो ये लोग हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो लड़कियां बहुत सारी हैं इनमें, इनके साथ होता होगा कि माँ बाप कहते होंगे बेटी की उम्र हो गई शादी की या बेटे की उम्र हो गई शादी की। लेकिन ये लाइन ऐसी है इंडस्ट्री कि जहाँ पे उम्र कभी होती नहीं है कि हाँ, बट पूछना बंद हो गए लोग। माँ बाप की तरफ से प्रेशर रहता है। आप लोगों पे क्या ऐसा प्रेशर आना शुरू हुआ और क्या ऐसा डर है कि यार ये इस इंडस्ट्री में लड़का देख के चुने और लड़की देख के चुने? मेरा तो मतलब मम्मी को फोन आ रहे हैं रिश्तों के लिए, तो मैं तो सोच रहा हूँ उल्टा होता है कि यार ये लड़का तो अब इंडस्ट्री में चला गया, बिगड़ गया, अब अपनी लड़की नहीं देनी है इसको। नहीं सर, मेरे लिए उल्टा हो रहा है कि मम्मी पता नहीं क्यों शादी अचानक से करने लगी है। वो कब से करने लगी है? सोनू की टीटू की हाँ तब से कुछ ऐसा शायद उनको लगने लगा ये इतना एंटी ऐसी कर रहा था ना बातें, इसकी शादी जल्दी करा दो वरना कोई मिलेगा नहीं शायद। कुछ तो ऐसा होगा, आई डोंट नो। मतलब काफी ऐसे फोन्स भी आ रहे हैं जो शादी वाले होते हैं या रिलेटिव्स इधर उधर के आते हैं, जो रिश्तों वाले फोन आते हैं, तो वो थोड़ा सा फिर वो बता देती हैं, लेकिन वो क्या बता देती कि उसका अफेयर चल रहा है? वो नहीं बता, ऐसे मतलब मुझे बता देती है कि ऐसा कुछ फोन आया है, बट उसके अलावा और कुछ होता नहीं है। मतलब वो शी डजंट, वो ऐसा कुछ प्रेशर वैशर कुछ नहीं आता कि शादी लेकिन वाला। कभी ऐसा हुआ कि जिन फिल्मों में आपने काम किया, जो आपकी हीरोइंस है, उनको देख के ऐसी ही बहू चाहिए मुझे, तो है ऐसी ही बहू चाहिए मुझे तो? ऐसा अभी तक उन्होंने सोच के बताया नहीं मेरे को शादी वाला। सर, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हो आप मुझसे। कोई खतरनाक नहीं है, मैं तो आराम से एक जो सब बात से बात निकल रही है। अभी नहीं हुआ तो बोल दे। बोलो नहीं। हाँ अभी तक ऐसे बोला नहीं है जी। इससे पहला वाला सवाल जो था, शादी का प्रेशर नहीं। मेरी मम्मी कभी कभी ऐसे बोलती हैं कि बेटा अरेंज, तो कंसिडरिंग यहाँ पे इतने रूमर्स उड़ रहे होते हैं, किसी की भी इमेज बहुत अच्छी नहीं होती है, पता नहीं क्यों। यूजुअली नॉर्मली सब, मैं आई एम नॉट पॉइंटिंग टू यू मैड, नहीं मैं जनरली वो मेरी इमेज अच्छी। तो आई थिंक मेरी मम्मा कभी कभी बोलती हैं कि बेटा यहाँ पे ना अरेंज मैरिज ही सही है। कहाँ पे? मतलब इस इंडस्ट्री में? इन जनरल। अच्छा। इन जनरल उन्हें लगता है कि लड़का वही सिलेक्ट करे तो वो बेटर रहेगा, पर मैंने साफ मना कर दिया उस चीज़ के लिए कि अरेंज मैरिज तो पॉसिबल नहीं है। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ अरेंज मैरिज में। वो कभी कभी अपना और पापा का एग्जाम्पल दिखाती है कि उनकी भी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ वो तब की बात थी। सो आई थिंक फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे प्यार हो लड़के से, और मैं अच्छे से जानती हूँ उस लड़के को। अभी वैसा वाला नहीं हुआ कि शादी नहीं तो कर लेती ना, अभी तो अच्छा। नहीं की है तो और आई थिंक बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, और एक वो जो घंटी बजती है अंदर से कि अभी शादी करने का मन है, वो अभी तक बजी नहीं है। तो कोई प्रेशर नहीं है फैमिली की तरफ से, दे अंडरस्टैंड कि मैं काम कर रही हूँ और अभी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और अभी तो बहुत कुछ करना है। हाँ कभी कभी होता है कि अब तो मेरा तो मन था तेरे बच्चों को खिलाऊं, अब तो पता नहीं कब होगा एंड ऑल। वो सब तो सबकी मम्मियाँ बोलते हैं यार, मतलब जैसे द मोमेंट यू टच इवन लाइक 23 तो वो सब शुरू हो जाता है, बट नो प्रेशर। आप में से कौन सवाल पूछना चाहता है?
हेलो सर, हेलो मैम। हेलो Hi. हेलो। मेरा क्वेश्चन कार्तिक सर के लिए। सर, आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप नवी मुंबई से अंधेरी तक ट्रैवल करते थे जी। ऑडिशन देने के लिए, और फिर आप नॉट फिट सुन के वापस आ जाते थे, और फिर अगले दिन आना जाना। ये तो आपको इस टाइम पे मोटिवेटेड किसने रखा, किस चीज़ ने रखा आपको? मेरा हमेशा से ये था कि मेरे को लगता था कि ये इनको समझ नहीं आ रहा है, ये इनका लॉस है, मेरा नहीं है, मेरे को कुछ ना कुछ इससे और बेटर मिलेगा। वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड था जो हमेशा से रखा था। एंड पता नहीं क्यों वो एक फीलिंग हमेशा से थी कि ये मुझे चाहिए यहाँ पे होना और इस स्क्रीन पे दिखना और ये काम करना। तो वो एक जो बिलीफ था, आई थिंक वो बिलीफ दैट केप्ट मी गोइंग। वो जो ट्रैवल था वो सब भी मेरे को, मतलब कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं हाय मेरे साथ कितना बुरा हो गया। वो हमेशा वो पॉजिटिव उसमें जाता था। एंड आई रियली एंजॉयड माई स्ट्रगल यार। लाइक आई सीरियसली, मतलब मेरे को बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे भी, और एंड थैंकफुली मैंने वो सब देखा है। तो वो जो एक एटीट्यूड था, आई थिंक ऑफ नेवर लूजिंग दैट होप, वो दैट केप्ट मी गोइंग। कमाल की स्टोरी है इनकी, आप देख लीजिएगा, मेरा ही एक शो है, पूरा आपको मिलेगा इसमें। पता है ये एक्चुअली वही है कि ये फिल्म नहीं आसान। याद है उसको, नाम भी याद है। तो ये फिल्म बिल्कुल नहीं आसान, लेकिन फिर भी अगर आप उसको बहुत हंसते खेलते आप करते रहोगे काम, और बहुत खुशी से करते रहोगे, तो हर चीज बहुत अच्छी लगेगी। तो अच्छी बात बोली आपने। ये सवाल, अगला सवाल मेरा आप दोनों से है। फिल्म हिट हुई, बरेली की बर्फी भी हुई, आपका सोने की चिड़ी की सीढ़ी 100 करोड़, वो भी फिल्म, और उससे पहले भी फिल्म में आपको लाइक किया गया। लेकिन एक अंदर से जो एक आवाज होती है जिसको शायद हर एक्टर खुश होता होगा कि मैं अब ए लिस्टर बन गया हूँ। सॉरी आई एम यूजिंग दैट वर्ड बिकॉज बट इंडस्ट्री ने जैसा एक चलन चला दिया है, मैं भी वही वर्ड यूज कर रहा हूँ कि मैं अब ए लिस्टर बन गया हूँ। ये आप दोनों को कब महसूस हुआ? आई डोंट नो यार, आई थिंक ये तो चीज़ें जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, आपको महसूस हो तब होना शुरू होता है जब आपके पास उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू होती है जैसी आपको शायद चाहिए हो। शायद अभी थोड़ा ए लिस्ट तो पता नहीं, पर अभी थोड़ा उस लेवल पे आ गए हैं जहाँ जैसा काम करना है वैसा कर पाए। ये जो भी इस साल इस इतने छोटे टाइम पे ये सब हो रहा है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। बट मेरे लिए बहुत, मेरी जर्नी पे स्पेसिफिकली एक चीज़ हमेशा रही है, वो एक्सेप्टेंस की। शुरुआत से ग्वालियर से बॉम्बे से और यहाँ तक की जो भी जर्नी है पूरी, तो मैं वो लिस्ट को बेसिकली एक्सेप्टेड लिस्ट, ए लिस्ट मानता हूँ। वो ए लिस्टर और ये सब तो हर फ्राइडे चेंज हो जाता है सर, उसमें कुछ नहीं है। आफ्टर सोनू मेरे को नहीं पता था कि मेरी भी वैल्यू अभी भी नहीं पता निकल जाएगी। हाँ, कि कितनी लॉटरी निकल रही है, कितना नहीं निकल रही है। कुछ सवाल इन लोगों के लेते हैं जी। कौन सवाल पूछने वाला है जल्दी से? हाय सर, हाय मैम। एक्चुअली सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, अरे थैंक यू सो मच। एंड सर आपके मोनोलॉग का उससे भी बड़ा फैन हूँ सर। थैंक यू तो सर अगर आप एक बार हमारे लिए लाइव थोड़ा सा पार्ट अगर मोनोलॉग का बोल पाए तो सर। तो थोड़ा सा काम होगा, फिर तो पूरा ही होगा यार। और आप लुक्का छुपी देखने जाओगे ना? पक्का सर, पक्का पक्का सर, पक्का, ठीक है। अब प्लीज बोल दे। हाँ प्लीज अब बोल दे दो। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स? सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती है मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अरे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काई की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब होता है एंड योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। मैं बता रहा हूँ लड़कियों को कोई खुशी नहीं रख सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। सब सालाना कहानियों को दो शब्द, लड़ी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन तक हक नहीं किया तो प्रॉब्लम, हक किया तो चेप हो रहे, इतना भी अच्छा नहीं लगता। साला शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी। पहले क्वेश्चन आए, फिर कर्टेन्स आए, फिर क्वेश्चन कर्टेन से मैच नहीं किया तो और कर्टेन्स आए, कर्टेन्स रंग लग गया तो धुलने गए तो और कर्टेन्स आए। मग इतने हैं ना मेरे आंखों ने बेचने जाऊं तो महीने का खर्चा निकला है। Hi Kriti, you are looking very pretty today, and Karthik, you are looking hot as always. Thank you. Karthik, it's You're a looking so pretty. thank you. Can you please forget Sarah and Ananya and be my Valentine? अभी के लिए हाँ बोल दो यार। I'm all yours. sincere I'm all yours. ये अगर माइक से मुझे बांधा ना होता तो मैं वहां पे आ गया होता, आपके बाजू में बैठा होता। Oh God, can I come? या
खड़ा हो सकता है. Yes, you can. वो जो आपका यहाँ पे आपके दोस्त जो है. Thank you. अब पता नहीं घर में मम्मी देखेंगे तो क्या बोलेंगे ये. वो बोल रहे नहीं कुछ. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछने वाला है? Hello sir, hello ma'am. Hello, hi. For you. Oh, what is that? अरे How sweet. फ्लावर्स. अरे that's so sweet यार. Oof. You can't see that. That is really sweet यार. इनके लिए एक बात आ गई. Thank you. I'll sign. What's your name? Yeah. Yes, 100%. Thank you so much for this. Thank you. This is so. Thank you so much for this. 100%. Thank you guys. Thank you. लास्ट क्वेश्चन. She was almost crying. Who's crying? रोना. अरे बैठ जाओ. खुशी खुशी के के आंसू आंसू है. बैठ जाओ. हाँ. हाँ. Thank you so much for this. Thank you. Dairy milk. हाँ. अरे यार. Thank you. So sweet. You are such an inspiration for us. अरे यार. Thank you.